नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। और ये कहानी आधारित है, चलिए मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही सुन के समझिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का सचिन अपने गांव से दूर एक बड़े पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। वहाँ से गुजरते एक बुजुर्ग व्यापारी ने उसे देखा और सोचने लगा कि गांव से दूर ये लड़का अकेला यहाँ क्या कर रहा है। व्यापारी ने सोचा, चलो ये बात इस लड़के से ही चल के पूछा जाए कि वो यहाँ कर क्या रहा है अकेला। व्यापारी सचिन के पास गया और उससे कहा, बेटा तुम कुछ उदास दिखाई देते हो, क्या बात है? गांव से इतनी दूर, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे घर में कोई परेशानी है या और कोई हारी तकलीफ? मुझे बताओ, अगर मुझसे कुछ हो बनेगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सचिन ने उसे उदास चेहरे से देखा और फिर से मुंडी नीचे झुकाई और खड़े होकर कहा, कुछ नहीं चाचा, सब ठीक है। व्यापारी ने फिर पूछा, नहीं नहीं बेटा, बताओ, मैं तुम्हारे पिता के जैसा ही हूँ, अगर कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, क्या बात है? सचिन कुछ उदास आवाज़ में बोला, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे घर में मैं ही कमाने वाला हूँ और मैं ठीक ठाक ही कमाता हूँ, लेकिन जितना भी कमाता हूँ वो सब ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ खेती भी है, तो जो मेरी कमाई होती है वो सब खेती में चली जाती है। आगे लगता है कि चलो खेती अच्छी होगी, तो खेती में भी कोई ज़्यादा अच्छी फसल नहीं होती, तो वो पैसा भी वहीं बर्बाद हो जा रहा है। ऐसा चलते चलते करीब 2 साल हो चुके हैं। आज तक मुझे 1 रुपये का भी मुनाफा उस खेती से या मेरी तनख्वाह से नहीं हो पाया है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। जब भी उदास होता हूं तो यहाँ आकर अकेला बैठ जाता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। 2 सालों से मैंने आज तक एक भी बार अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी नहीं खरीदी, अपनी पत्नी के लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदी जो उसे और खुश कर दे। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं खुद आगे बढ़ूं। ऐसा लगता है कि मैं फंस सा गया हूं। रोज़ नौकरी पर जाता हूं, हो सकता है उतना मैं ओवर टाइम भी करता हूं, एक्स्ट्रा काम करता हूं कि एक्स्ट्रा पैसा आएगा और एक्स्ट्रा बचेगा। खेती में पूरी जी जान लगा के मेहनत करता हूं, पर ना तो नौकरी फ़ायदा दे रही है, ना ही खेती। आप ही बताओ चाचा, मैं क्या करूं? व्यापारी ने कहा, बेटा, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा कमाने की चाहत होना। अगर तुम में वो चाह है तो तुम ज़रूर उसे पालोगे, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम में वो चाह होनी चाहिए। लड़के ने कहा कि अगर चाचा मुझे चाहत नहीं होती तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, क्यों नौकरी पे भागता, क्यों खेतों में काम करता, किसी एक ही जगह लग के लगा रहता, जो आता सो बनता सो चलता रहता। मुझे पैसे की ही तो चाह है। आखिर आप ही मुझे बताएं, आप तो मुझे एक व्यापारी दिखाई देते हैं और आप तो धनवान भी दिखाई दे रहे हैं अपने वस्त्रों से। कृपया आप ही मुझे बताएं, आपने ये सब धन कैसे कमाया और मैं कैसे कमा सकता हूँ, और कैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा, कैसे मैं वित्तीय रूप से मुक्त हो जाऊँगा, ताकि मुझे पैसों के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े। व्यापारी ने उसे एकटक देखा और सोचकर बोला, बेटा, कभी भी पुरानी सोच और आदतें नए अवसरों का दरवाज़ा नहीं खोलती। हमें उन पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है। आज से खुद को बदलो और तुम वो सब पालोगे जो तुम पाना चाहते हो। मैं तुम्हें ब्रह्मांड के कुछ रहस्य बताता हूँ। अगर सच में तुम भरोसा करो और सच में तुम वो जो पाना चाहते हो उसे पूरी लगन से चाहो, तो वो तुम्हें ब्रह्मांड जरूर देगा। मैं तुम्हें इसकी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मांड वास्तव में समर्पित लोगों को ही उनकी चाहत की चीज़ें देता है, और यहाँ किसी भी व्यक्ति का धर्म, रंग, संपत्ति या स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। ब्रह्मांड देखता है तो हर व्यक्ति की मेहनत, संघर्ष और
उसकी लगन को ब्रह्मांड देखता है और वह उसे उसके योग्य और संघर्ष के अनुसार परिणाम देता है। व्यक्ति को निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने में हार नहीं माननी चाहिए। उन्हें अंत में सफलता ज़रूर मिलती है जो मेहनत करते हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा करो और ब्रह्मांड से वो मांगो जो तुम चाहते हो। जो भी चाहोगे वो सब मिलेगा अगर वो सही होगा तो। पर मांगो पूरे विश्वास से और मेहनत करो पूरी लगन से। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा बेटे जो तुम्हारी ज़रूरत है या जो तुम चाहते हो, और जितना सही होगा उतना मिलेगा। अगर तुमने 1 लाख मांगा लेकिन अगर ब्रह्मांड को 10 लाख सही लगता है तो वो तुम्हें 10 लाख देगा। उस पर भरोसा करके देखो और पूरी लगन से उससे मेहनत में लगे रहो और पूरे मन से ब्रह्मांड से मांगो। तुम्हें ज़रूर वो मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। इसके बाद सचिन के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। वह अब उत्सुकता से भरा दिखाई दे रहा था और अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए एकदम तैयार था। उसके बाद व्यापारी वहाँ से चला गया और सचिन भी अपने गांव के लिए चला गया। अगली साल जब व्यापारी फिर से उस गांव में आया तो उसे एक दुकान पर सचिन मिला। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, अरे बेटा तुम। सचिन मुस्कुराते हुए बोला, जी चाचा मैं वही हूँ। याद है वहाँ पेड़ के नीचे मिले थे? तो नई नौकरी या पुरानी नौकरी? सचिन मुस्कुराते हुए बोला, चाचा मालिक। आपका कथन एकदम सही था। मैंने तो एक अच्छी नौकरी मांगी थी किसी बड़ी दुकान पर ब्रह्मांड ने मुझे मेरी खुद की एक बड़ी दुकान दे दी। आपके काव्य ने, आपकी बातों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी चाचा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, जो हम चाहते हैं अगर उसे पूरी लगन से मांगें तो ये पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। तो आप भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं और भरोसा करिए ये काम करता है। एक बार ट्राई करके देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको किस तरीके की कहानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।